अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है कि ये कैसे मिजाज है आपकी। उम्मीद आप करिए से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस बनकारी मोर जानकारी का आज का सिलसिला इमरान खान साहब की एक अहम हिदायत के नाम। इमरान खान साहब ने बुशरा बेगम या पार्टी को क्या हिदायत दी और बुशरा बेगम क्यों एहतजाज में शरीक नहीं होंगी, क्या वजह वो सऊदी मुतनाज़ बयान है या कहानी कुछ और। कुछ जानकारी इस फकीर के पास है, अदब से आपके खदम में पेश किए कर देंगे। और फिर PTI ने फैसला क्या किया है कि इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाता तो प्लान A, B और C क्या है। हुकूमत ऐसे कैसे निमट रही है, ये अहम सवाल है। और साथ साथ कुछ खबर आपको दूंगा कि ये नवंबर के आखिरी हफ्ता तकरीबन शुरू होने वाला है, ये अहम क्यों होता जा रहा है PTI के एहतजाज के साथ। सबसे पहले तो अर्ज करूं कि हम पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार की खाक छान रहे हैं, इसीलिए कि यहाँ पे PTI नहीं आना है, हुकूमती इंतजामात भी। तो देखें इतनी बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग हो क्या रहा है। तो जनाब मैं राजधानी यानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जिस गली कूचे और बड़ी शाहराह पे गया हूँ, जो भी मरकज़ी शाहराहें हैं, चाहे श्रीनगर हाईवे हो, फैसल एवेन्यू हो, दीगर हो, इनको जो कनेक्ट करते हैं ना रोड, उनकी हर मोड़ नुक्कड़ पर या बीच सड़क के भी कंटेनर खड़े कर दिए गए। कंटेनर्स एंड कंटेनर्स ऑल ओवर, हर जगह हर मुकाम पे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। और उन कंटेनर्स की वजह से आम शहरी को भी दिक्कत हो रही है आने जाने में, ट्रैफिक वापस आ रही है, लोग गली कूचों में जाके खज्जल हो रहे हैं। और बिलखुसूस वो लोग जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से नहीं, उनके लिए बड़ी मुसीबत है। दूसरी खबर आपको दूं, ये तरनौल हो गया, खटी पहाड़ी, संजानी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे तो रेंजर्स भी तैनात कर दी गई। डी चौक में जो कंटेनर्स थे उसके ऊपर तो ग्रीन ग्लाफ जो है ना शीट वो लगा दी गई। बेलारूस के क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि उनको नजर आए कि कंटेनर रखे हुए हैं, हम चाहते हैं ग्रीन शीट लगी हो। PTI ने मजाक ये किया कि उन्होंने उन तस्वीरों को एडिट करके ऊपर खान की तस्वीरें लगा दी कंप्यूटर के लिए, वेब के लिए। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की जानिब। किबला ये लाहौर की भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है। मुझे आज लाहौर में भी रिपोर्टर से बात हुई मेरी, रिंग रोड से अच्छा अब मैप देखें ना पंजाब और लाहौर के आने जाने वाली सड़कों का, ऐसे लगता है कि सील्ड लॉक्ड। GT रोड से लेके मोटरवे से लेके लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते हूँ बंद, खारदार तारें, टोटल प्लान बना दिया कि बंदा निकल ना सके, इस्लामाबाद की जानब जा ना सके। अब मैं आ रहा हूँ असल मुद्दे की जानिब, फिर आपको बताता हूँ इसकी अगली अपडेट। असल मुद्दा यह है कि मोहतरमा बुशरा बेगम इंतहाई काबिल एहतराम, मोहतरमा का जो मुतनाज़ बयान था सऊदी अरब के हवाले से, उसकी जो चर्चा या उसकी जो हीट थी, उनके खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, नाकाबिल ज़मानत वारंट, गिरफ्तारी भी 190 मिलियन में उनके डाल दिए गए हैं। तो वो सऊदिया वाला बयान जितनी उसकी हाइप बनी, वो बयान और उसका इम्पैक्ट खुद हुकूमत ने ज़ायल कर दिया, पकड़ धक्कड़ कंटेनर और अरेंजमेंट करके। सारा दिन आज सोशल मीडिया पे गुफ्तगू इंतजामात के ऊपर होती रही और वो कहानी पसे पर्दा चली गई। अच्छा हुआ पाकिस्तान में किसी भी खबर की अब एज ही बहुत थोड़ी रह गई है। लेकिन जिस तरह से उनका वो खिताब था, जिसमें वो, और मेरी खबर भी थी कि बुशरा बेगम साहिबा लीड भी कर सकती हैं या एहतजाज में शरीक भी हो सकती हैं, वो 10 मिनट का जो खिताब था उससे लग भी रहा था कि शायद उनकी इंटेंशन है टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग, जो जुलूस है या धरना है या। लेकिन हुआ ये है कि अब इत्तला मिली कि नासाज़िय तबाह यानी तबीयत ख़राब होगी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती दे। मिशाल यूसुफ जी हुआ करती है उनकी तर्जुमान, उनके तवस्सुत से मैंने ये टिकर देखे। जो बयान उन्होंने ऑफिशियली दिया हम तो वही मानेंगे, लेकिन अब आप पूछेंगे कि फ़कीर क्या कर रहा है, फ़कीर की खबर क्या है। हुजूर हुआ ये था कि एक मौके पर अडयाला के अंदर कोई अहम गुफ्तगू मौजूदा हालात के ऊपर, अहम तजावीज़ या अहम सजेशंस उनसे मंसूब पहुँची। तो जनाब इमरान खान साहब ने उन बातों को रद्द किया और कहा कि ये आपकी डोमेन नहीं है, आई विल डिसाइड एंड आई विल डील। मैं एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद ज़ाहिर बात है जब वो बाहर गई तो पैगाम खान साहब काम करने के लिए उन्होंने पसे पर्दा खिताब भी किया पार्लियामेंटेरियन से, 5000 10,000 बंदे लाने की बात भी की, वीडियोस और पिक्चर्स भेजने की बात भी की, और फिर उनका 10 मिनट का खिताब भी आ जाता है। तो खान साहब ने फिर वाक़तन ये पैगाम मुझे PTI कुछ ज़िम्मेदारों ने बताया कि पहुँचाया कि दैट्स इट, आपने जो बयान देना था या जो मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाना था वो आपने दे दिया। अब मज़ीद आप इस सिलसिले में, इस सियासी मामले में मत उलझें। क्योंकि खान साहब हमेशा इस बात को क्लेम करते थे और राइटली क्लेम करते थे कि ये गैर सियासी खातून है। जब भी मीडिया या नून लीग मोहतरमा के बारे में
तनकीद किया करती है, तो खान साहब को उसका बड़ा दुख हुआ करता था कि यार एक घरेलू खातून है, अल्लाह रसूल करती हैं, रूहानी तबीयत है, उनको तो माफ़ कर दें। तो अब फिर बाकायदा जब से वो कंट्रोवर्शियल हुई उनकी स्टेटमेंट और उनके बयानात, कह तो वो रही थी कि वो गैर सियासी है, लेकिन सूरत हाल सारी सियासी थी। कह रही थी कि मजबूर हूँ अपने हस्बैंड का बयान आप तक पहुँचाने के लिए, लेकिन मेरी इत्तला है कि फिर उन्हें बाकायदा ये गुजारिश की गई है कि आपने अपना काम किया है, जो पैगाम था वो बता दिया, अब मज़ीद आप आराम फरमाएँ और सियासी मामले में मत उलझें। ये अली अमीन गंडापुर साहब भी इस एहतजाज को लीड करेंगे, मोहतरमा अब इस एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगी, ये है उसका खुलासा। और यही नहीं बल्कि जो दीगर सियासी मामला थे वो ज़ाहिर बात, अब तबीयत भी नासाज है तो आराम ही फरमाएंगे। तो अब जो पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है पीटीआई की, वही इन चीज़ों को डील करेगी। अब इनका प्लान ये है कि ये किसी एक जगह से इस्लामाबाद ना आए, अली अमीन गंडापुर साहब। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था 4 से 5 मुख्तलिफ मकामात केपी के, वहाँ से वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। और अगर वो इस्लामाबाद ना पहुँच सके और जो पंजाब के काफ़िले, जो मैंने लाहौर की सूरत हाल आपको बताई है, लाहौर की सूरत हाल तो इस्लामाबाद से ज़्यादा सख्त मुझे मालूम हो रही है। इस्लामाबाद में तो फिर थोड़ा बहुत नुकरे सज्जे खब्बे होकर बंदा निकल जाता है, लाहौर में तो नो एंट्री एग्ज़िट। अगर आप गूगल मैप के ज़रिए देखें तो बैरियर्स ही बैरियर्स और बंदिशें ही बंदिशें हैं तमाम वो रास्तों पर जो आ जा रहे हैं लाहौर या लाहौर से बाहर निकल रहे हैं। हत्ता कि जीटी रोड भी, हत्ता कि जो लाहौर से आसपास शहर हैं, शेखुपुरा, कसूर, मुल्तान, मुल्तान कह रहा हूँ, मुल्तान रोड, उकाड़ा, उधर से गुजरांवाला सियालकोट आ जाते हैं, हत्ता कि जाती उमरा, वहाँ भी कंटेनर लगा दिए गए। तो उससे आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत एंटिसिपेट कैसे कर रही है और ख़ुद कैसे बौखलाहट का शिकार है कि एज़ इफ़ के पता नहीं लाखों में लोग निकल आने तो उसका अरेंज करना है। ये अगर लाखों में लोग निकल आए तो हुजूर ये कंटेनर काम नहीं आ सकते। फिर लोग हटा देते हैं, चाहे कंटेनर में आप मिट्टी भर दें, फिर नहीं वो काम आती कंटेनर्स की कहानी। तो मेरी इत्तला जो मैंने कल भी दबे लफ्ज़ों में अर्ज़ की थी वो ये है कि अगर पंजाब भर के काफ़िले या केपी के काफ़िले या सिंध से या किसी और जगह से जो काफ़िले हैं जिन्होंने इस्लामाबाद आना है, तो अब मुझे ये यकीन है, मेरी ख़बर ये है कि अगर वो इस्लामाबाद ना पहुँच सके, जिसके इम्कानात और ख़दशात हैं, तो जो जहाँ है वहीं पे धरना, सिट इन या एहतजाज करेगा। ये है इनका प्लान बी। कोशिश होगी इस्लामाबाद आ सकें, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं आने दिया जाएगा। पकड़ धकड़, असलहा, अफ़गान दहशतगर्दी का ख़तरा। नेक्टा ने कहा है कि ख़ारिजी जो है पाकिस्तान आए हुए हैं, अहम शहरों पर दहशतगर्दी कर सकते हैं। ये भी एक कलाम होता है और हमेशा रहा है ऐसे मौक़ों पर। फिर कुरम के वाक़यात आपके सामने हैं, कल भी मैंने अर्ज़ की थी, दिल खून के आंसू होता है यार वहाँ पे, इस कदर संगीन सूरत है। हालांकि कुरम एक नुक्कर में ऐसे फंसा हुआ जैसे पैरट, तोता नहीं जैसे होता है उसकी शक्ल तस्वीर होती है, वो उस तरह से पट्टी फंसी हुई है कुरम की। 3 अतराफ़ से वहाँ होस वगैरह, हेलमंद वगैरह लगते हैं अफ़गानिस्तान के। 3 अतराफ़ से वो अफ़गानिस्तान को एक्सपोज़ है, एक तरफ से वो पाकिस्तान को एक्सपोज़ है। वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उन सूबों में मुबैना तौर पर दाइश और टीटीपी के वहाँ पे गढ़ हैं। यहाँ पे सेक्टेरियन मामलात भी हैं कुरम में, इसी वजह से तो ये बड़ा शदीद वहाँ पे एक अमन व अमान का मसला है। वफ़द भी वहाँ गया, आज भी 50-60 लोगों की शहादत की मज़ीद इत्तला है। तो इसको बुनियाद बना के हुकूमत चाह रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई की कोर कमेटी एहतजाज को मौखर कर दे, लेकिन जो आखिरी खबरें हैं उसके मुताबिक तो पीटीआई ने एहतजाज मौखर करने से इनकार कर दिया और कहा है जी इसका फ़ैसला इमरान खान साहब के पास है। आज जो पकड़ धकड़ और बंदिशें रस्तों की, उसमें मैंने एक वीडियो देखी, एक दूल्हा है बेचारा बारात के साथ आ रहा है, उसका भाई बाहर निकला हुआ पंजाब में, वो कह रहे हैं रोटी ठंडी हो रही है, मुझे जान दे तो मेहरबानी। अब दूल्हे क्या अरमान थे बेचारे के, क्या सोच के वो जा रहा था बारात लेके, वो 8 घंटे उसे लगे वहाँ से निकलते हुए, तब तक मेरे ख्याल रोटी छोटी ठंडी होगी, लेकिन अल्लाह करे वो दुल्हनिया ले जाने में कामयाब हुआ। इसी तरह गमी खुशी मरीज़ फंसे हुए एम्बुलेंसेज में, वो दिक्कतें तो अपनी जगह हो रही हैं। तो हुकूमत थोड़ा सा मरीज़ों का, बारातियों का, आम शहरियों का ख्याल करे, मेरी तो गुजारिश है। अब आते हैं एक और तीसरी अहम मुद्दे के ऊपर। सुहेल बड़ाई साहब बार बार एक बात कर रहे थे, पहले उन्होंने कहा कौमी हुकूमत, वो मैं आपसे, मेरी राय ये थी कि इमरान खान कभी भी कौमी हुकूमत का हामी नहीं होंगे। इमरान खान कभी, उनकी जमात किसी कौमी हुकूमत का सेटअप नहीं बनेगी, वरना जो उनका जो शनाख्त है वो मस्ख हो जाएगी। अब बड़ाई साहब ने लिखा है कि जी इमरान खान साहब को अगर नज़रबंद कर दिया जाए बनी गाला में और उनको ब्रीफिंग दी जाए मुल्की हालात के बारे में, अमन व अमान के बारे में, मईशत के बारे में संजीदगी के साथ, तो इमरान खान एक मुहब्ब वतन शहरी हैं, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, उम्मीद है वो आपकी बात सुनेंगे, ज़िद नहीं करेंगे, तो यहाँ से रास्ता आगे निकल सकता है। ये 4-5 दिन पहले के मेरा वीलॉग देख लें, कुछ ऐसी बात इस फ़कीर ने भी अर्ज़ की थी, लेकिन ज़ाहिर बात है हमें 1500-2000 लोग देखते हैं, वैसे बड़े कॉलम नवीस हैं,
तो मेरी खबर छोटी मोटी पीटीए के दोस्त या नून लीग के दोस्त टोटा काट के ट्विटर पे लगा देते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी मोहब्बत, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि मसाला तेज़ ना हो, जेलें ना तोड़ी जाएं और इनकलाब ना बर्पा किया जाए थंबनेल्स में और गुफ्तगू में, सिर्फ जानकारी और तज्जिया दिया जाए। मेरा ख्याल है बड़ाई साहब से आप जितना भी डिसएग्री करें, आई थिंक ये अच्छी और मौसर तजवीज़ है। अगर वाकई आप पाकिस्तान में मईशत को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद लाजिम है, क्योंकि जब तक इमरान खान और पीटीआई का मसला हल नहीं होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और फिर मईशत भी डामाडोल रहेगी और बार बार इमरान खान साहब फिर एहतजाज धरना उसकी जानिब जाते रहेंगे। यही उनकी शनाख्त रही है उनकी पार्टी की। दुनिया भर से आवाज़ें आएंगी। 31 ममालिक में 24 तारीख को एहतजाज होने जा रहा है मुख्तलिफ दारुल-हुकूमतों में और शहरों में। वहाँ पे ख़बरें बनेंगी, दुनिया तवज्जो लेगी और दुनिया का रद्द-ए-अमल आएगा। आप कब तक बैनुल-अक़वामी दबाव और बैनुल-अक़वामी जो तवज्जो है उसको इग्नोर करेंगे? कब तक करेंगे? अब वो दौर है ग्लोबलाइजेशन का कि जब आप नहीं इग्नोर कर सकते। किसी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, अमन व अमान यानी इंसाफ का मसला है, जमहूरियत का मसला है, जाली इलेक्शंस का मसला है, दुनिया की ऐसी आवाज़ें आएंगी। और पीटीआई को आप दाद दें या ना दें, बाहर बैठी पीटीआई ने तो तमाम जो हुकूमतें हैं, तमाम मौसर ताकतें हैं लॉबीज़ के ज़रिए, उन्होंने अपने लीडर और अपनी पार्टी के लिए काम कर दिया होगा। और आने वाले दिनों में आप मज़ीद देखेंगे। मैं तो कह रहा हूँ वेट करें, जैसे ट्रंप हलफ उठाते हैं फिर देखिए क्या होता है। वो खामोश नहीं रहेंगे, उनकी टाइमलाइन से कुछ ना कुछ आएगा पाकिस्तान और इमरान खान साहब के हक़ में। तो ये जो बड़ाई साहब की तजवीज़ है, ये देखते हुए मुझे लगता है कि ये काबिल अमल है। आप इमरान खान साहब को नज़रबंद करें, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, बनी गाला में केसेस चलाएं, लेकिन उनके साथ फिर बातचीत करके इंगेज करके बताएं कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हों, इकॉनमी की हों, सियासत की हों। क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि ये सेटअप चाहता है कि 2-3 साल इसे चलने दिया जाए, डिस्ट्रप्शन ना की जाए और फिर नए इंतखाबात के लिए तैयार हो सकते हैं। और उसके लिए नहीं चाहिए इमरान खान साहब की खामोशी, जो मैं पहले कह चुका हूँ वो खामोश नहीं हो सकते। खान अगर कौमी हुकूमत का हिस्सा बने या खामोश हो जाएं या डील कर लें, ये तो उनके कागजों में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने उनको देखा जाना या उनकी सियासत के बारे में पढ़ा है मैंने। सो हैविंग सेड ऑल दैट, बड़ाई साहब की तजवीज़ काबिल अमल है, लेकिन क्या इमरान खान साहब ऐसी ब्रीफिंग लेंगे? इमरान खान साहब उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे और 2-3 साल खामोश होना पसंद करेंगे? मेरे पास जवाब है नहीं, मुश्किल है। खान विल कीप हैमरिंग, ही विल कीप कॉलिंग फॉर प्रोटेस्ट, ही विल कीप रिपीटिंग हिज डिमांड्स की में डिमांड्स हैं और आगे जो लोग हैं उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। एक भी शय दें तो दे आर डन। तो इंटरेस्टिंग डेज अहेड, क्योंकि खान हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहे और ये उल्टे हाथ की भी मारते हैं, सीधी हो जाती है। तो अल्लाह करे मुल्क में कोई इस्तेहकाम आए, कोई शांति आए, अवाम की खजल खारी कम हो। बट इंटरेस्टिंग डेज अहेड। पीटीआई का प्लान बी सी मैंने बता दिया है। अगर नास्ताबाद पहुंच पाए तो फिर जो जहाँ है वहाँ एहतजाज करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।